आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और बहुत बातें होती हैं। सवाल सीधा है, इस्लाम में खतना यानी सर्कमसीजन क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक सदियों पुरानी रस्म है जो चली आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मजहबी फलसफा है? आज हम इस्लामिक स्कॉलर जावेद अहमद गामिदी साहब के नज़रिए से इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इस्लाम में पाकीज़गी के कॉन्सेप्ट की, फिर एक बहुत ही दिलचस्प फलसीफियाना सवाल उठाएंगे और आखिर में इसके प्रैक्टिकल पहलुओं को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खतने को समझने के लिए सबसे पहले इस्लाम में पाकीज़गी या तहारत के पूरे आइडिया को समझना होगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एक अलग-थलग नियम नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम, एक पूरे निज़ाम का हिस्सा है। तो जब इस्लाम में पाकीज़गी की बात होती है तो उसका मतलब सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं होता। ये 4 बड़े हिस्सों में फैली हुई है। हमारी इबादत पाक हो, हमारा जिस्म पाक हो, हमारा खाना पीना पाक हो और सबसे ज़रूरी हमारा अखलाक, हमारा कैरेक्टर पाक हो। ये सब मिलकर ही एक पूरा सिस्टम बनता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस बड़े से सिस्टम में खतना कहाँ फिट बैठता है? तो जनाब, ये आता है तथरे बदन की कैटेगरी में, जिसका मतलब है जिस्मानी पाकीज़गी। ये उन कई प्रैक्टिसेस में से एक है जिसका मकसद शरीर को साफ सुथरा और पाक रखना है। और जैसा मैंने कहा, ये अकेला हुक्म नहीं है। सोचिए, इसी लिस्ट में नहाना यानी गुस्ल, नमाज से पहले वुज़ू करना, मूछें छोटी रखना या फिर नाखून काटना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो खतना भी इसी बड़े फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है, कोई अलग से नियम नहीं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा। एक बहुत गहरा फलसफियाना सवाल है। अगर शरीर के किसी हिस्से को हटाना ही था तो फिर उसे बनाया ही क्यों गया? यहाँ गामिदी साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि असल में ये 2 अलग-अलग सवाल हैं, 2 अलग डोमेन के। मज़हब का डोमेन ये बताता है कि जो जिस्म हमें मिला है उसे हम अपनी मर्जी से, अपनी कोशिश से पाक कैसे बनाएं। और ये सवाल कि शरीर को ऐसा बनाया ही क्यों गया, ये साइंस की फील्ड का सवाल है। एक तरह से मज़हब क्या करे बताता है और साइंस ऐसा क्यों है को समझने की कोशिश करता है। तो मज़हबी लिहाज से असली चीज़ है एक इंसान का इरादा और उसकी कोशिश जो वो पाकीज़गी हासिल करने के लिए करता है। मतलब वो जो एक्शन लिया जा रहा है वही अपने आप में मज़हबी हुक्म का असल मकसद और पैगाम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस्लामी कानून या शरीयत में इस हुक्म का स्टेटस क्या है। क्या ये एकदम फ़र्ज़ है, यानी करना ही करना है, या इसकी बस सलाह दी गई है, या ये ऑप्शनल है? इसकी हैसियत को समझने के लिए एक टर्म को समझना ज़रूरी है, सुन्नते मौक़दा। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा काम जिसे पैगंबर मोहम्मद ने खुद भी हमेशा किया और अपने फॉलोअर्स को भी करने के लिए ज़ोर देकर कहा। गामिदी साहब के हिसाब से खतना इस्तेहबाब मौक़िद है, यानी एक ऐसा काम जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा सिफारिश की गई है। इसको ऐसे समझिए जैसे 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ हम जो सुन्नत नमाज़ें पढ़ते हैं, वो फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। खतने का मामला भी कुछ वैसा ही है। अब ज़रा हिस्ट्री में चलते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि इस रस्म की जड़ें यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों में कॉमन हैं, लेकिन वक्त के साथ इन तीनों के रास्ते अलग हो गए। तो हुआ ये कि अब्राहम की परंपरा में खतना खुदा और इंसान के बीच एक वादे, एक अहद की निशानी के तौर पर शुरू हुआ। हज़रत ईसा के जो शुरुआती यहूदी फॉलोअर्स थे वो भी इसे मानते रहे, लेकिन सेंट पॉल के दौर में एक बड़ा बदलाव आया। जब गैर यहूदी लोग ईसाईयत में आने लगे तो उनकी आसानी के लिए इस रस्म को ख़त्म कर दिया गया। और इसके पीछे की दलील ये थी, जैसा सेंट पॉल ने कहा, कि मूसा के कानून यानी तौरात की शरीयत सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी, पूरी इंसानियत के लिए नहीं। तो ये सिर्फ खतने का फैसला नहीं था, ये एक बड़ा थियोलॉजिकल शिफ्ट था जिसने ईसाईयत को यहूदी कानून से अलग एक पहचान दी। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल बातों को साफ करेंगे, यानी ये कैसे होता है और ये किसके लिए है। तो पहला सवाल, इसे कैसे किया जाना चाहिए? मज़े की बात यह है कि इस्लाम कोई एक ख़ास तरीका फिक्स नहीं करता। मज़हब का फोकस नतीजे पर है, तरीके पर नहीं। पहले के ज़माने में पारंपरिक तरीके थे और आज के दौर में अगर मॉडर्न, सेफ, मेडिकल या सर्जिकल तरीके हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अब आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी क्लैरिफिकेशन, ये हुक्म किसके लिए है? तो सुनिए, मर्दों के लिए ये एक सुन्नत मौक़दा है, यानी एक मजबूत मजहबी सिफारिश।
लेकिन जहां तक औरतों का सवाल है, इस प्रैक्टिस का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक कल्चरल यानी सकाफती रिवाज हो सकता है, लेकिन मजहबी नहीं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मर्दों के लिए एक ताकीदी सुन्नत और औरतों के लिए इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूँगा। जब हम किसी भी रस्म या रिवाज के पीछे की वजह को, उसके फ़लसफ़े को समझ लेते हैं, तो क्या उस अमल को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है? सोचिएगा ज़रूर।